अमेरिका की तरफ से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसको गारंटी थी। जब ये नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, एक बहुत बड़ा जलसा किया और वहाँ का अपने वोटर को अश्योर कराया कि ये उनको सपोर्ट करेंगे। अब इंतखाबात होने तक, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में होने तक ये उसको गारंटी है कि आपके कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा, न सैंक्शन लगेंगी, न यूएन हरकत करेगा, न वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमैनिटेरियन प्लेन से इंसानी हकूक के तमाम अदारे खामोश रहेंगे। इस अदारे में इस वक्त में अगर आप इस मूवमेंट को सप्रेस कर सकते हो, जो तरीका इजराइल पैलेस्टाइन में यूज करता है वो करते हुए ताकत का इस्तेमाल करो। दुनिया कुछ नहीं कहेगी, अगर ये कर सकते हो तो कर गुजरो। अब ये कुछ वो कर रहा है और अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। ये साहब 6 महीने जो बात कही है, 6 महीने में अब जो देखें कि जो गुज़िश्ता 2 महीने गुजर चुके हैं उसके अंदर क्या कुछ होता रहा। बयान तो आ जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर के जो हालात देखें आप कि 3 महीने में 100 से ज्यादा कश्मीरी नौजवान शहीद हुआ है, बल्कि तादाद इससे भी ज्यादा है। साहब देखें मेरी बात सुने, मैं काफी अर्से से हम कह रहे हैं और बात इस पे हो रही है। इस वक्त इंटरनेशनल प्रेस भी, इस वक्त जो इंटरनेशनल सियासी मुबस्सरीन जो प्रेडिक्शंस करते हैं और जो सूरत हाल बन रही है वो ये कह रहे हैं कि और कुछ हो ना हो। ये जो रीजन है, जिस रीजन में मिस्र से लेके हमारे तक चीन तक आता है, इस रीजन के अंदर अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो अगले 6 महीने इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहली बात है कि अगले 6 महीनों के अंदर अंदर ही अफगानिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट जो है उसने मुकम्मल तौर पर आ जाना है और वो बावजूद कोशिश के भी ना आने की कोशिश के तब भी उसने आना ही आना है। दूसरी चीज ये है कि इजराइल ने अपना जो है पूरे का पूरा जोर उसमें लगा कुछ ना कुछ कर देना। ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद की सूरत हाल अगर हमने काबू ना किया तो फिर पता नहीं क्या होगा। एक तो उन्होंने अंदरूनी बात की होगी, लेकिन इंटरनेशनली हमारे गिर्द जो हालात का घेरा तंग हो रहा है, या पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है, लेकिन इसराइल जो है अपने अज़ाइम पूरे कर रहा है, भारत अपने अज़ाइम पूरे करने के चक्कर में है। या आखिर होने क्या वाला है, क्या हो रहा है, इसका हल क्या है? देखिए जी, हल तो ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लेकिन यकीनन इस वक्त एक खत्ते में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हुई है, पर्टिकुलरली 370 और 35A के रिवोक होने के बाद। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके रिवोक करने के बाद जो कश्मीर में सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है अगर हम अवेल कर सकें, और खुदा ना खास्ता अगर अवेल न कर सके तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो क्रिएट हो जाएगा और फिर उसमें हम बड़े एक डिफेंसिव पे आ जाएंगे। ठीक है, ये है कि इसका स्टेटस तब्दील करने की वजह से बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तान जो करना नहीं चाहता था लेकिन बिल्ट इन था इस रिवोक करने में, वो है कि जो बॉर्डर है हिंदुस्तान और चाइना का वो चैलेंज हो गया है। ठीक है। और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में शामिल करने से जो हिंदुस्तान का पुराना क्लेम था पूरे लद्दाख पे और एक्साइचिन पे, वो दोबारा से बहाल हो गया, जिसकी वजह से चाइना की वल्नरेबिलिटी भी बढ़ गई है और चाइना को ये खतरा लाहक हुआ है कि अगर ये ऐसा है और इसके पीछे अमेरिका जैसी कुव्वत है तो फिर हालात मजीद खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि गलवान में और दौलत बेग ओल्डी में जो डेवलपमेंट हो रही थी, स्ट्रेटेजिकली चाइना और पाकिस्तान बड़े क्लोज आ गए हैं, क्योंकि चाइना ने पहली दफा वर्बली इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि हम अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और सी पैक में अपने मफाद का दिफा करेंगे जी। अब इनका दिफा मफाद पाकिस्तान के साथ बिल्ट इन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, इनकी मैन पावर यहाँ काम कर रही है और बड़ी मैसिव पोरिंग ऑफ रिसोर्सेज है जो पूरे शारा रेशम पे और गवादर तक है जी। एक तो ये है कि स्ट्रेटेजिकली दोनों मुल्क क्लोज हो गए हैं और अगर दौलत बेग ओल्डी को और गलवान को ऑक्यूपाई कर लेता है चाइना तो फिर सियाचिन में क्याम नामुमकिन हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए, जो वो 34 बरस से यहाँ 36 बरस से यहाँ बैठा है। अच्छा जनरल साहब, बात तो आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन अमेरिका का क्या करेंगे? अगर अमेरिका थपथपा रहा है उसकी पुष्ट भारत की, उसका मुकाबला कैसे होगा?
اچھا لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ سائملٹینیس اٹیک بھی ہو سکتا ہے کسی طور پر ان کانفلکٹ میں رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ جو انہوں نے گزشتہ 20-25 سال سے انڈین قوم کو جو خمار چڑھایا ہوا ہے نا تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو پاکستان پہ اس کے سامنے مودی اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی اپنا امیج بحال کرنے کے لیے پاکستان پہ اٹیک کا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ہوگا کسی قسم کی صورتحال جو ہے نیریٹو بیچنے کے لیے کہ پاکستان انٹرفیئرنس کر رہا ہے، وہ لمیٹڈ ایکشن کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف؟ جی اچھا جنرل صاحب، ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کی اہلیت کی بات کی آپ نے، تو اگر ہم گزشتہ 3 مہینے کا جائزہ لیتے ہیں تو سینکڑوں کشمیری نوجوان اس عرصے کے دوران شہید کیے جا چکے ہیں، خاص طور پر پچھلا جو مہینہ گزرا ہے ابھی 3 دن پہلے ایک پی ایچ ڈی اسکالر نوجوان جو شہید ہوئے ہیں، تو وہ تو جس طریقے سے اپنے عزائم کو پورا کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو کوئی واضح قسم کی آگے اس کو نہیں مل رہا، تو اس کا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بھارت اپنے تمام ایک اور میں سوال ساتھ سے بھی لگا دیا کہ انٹرنیشنل فورم پہ ہم وہ وائس نہیں بن سکے، ہم نے چھوٹی سی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کروا کے خاموش ہو گئے، یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ظاہر بات ہے اس کا جواب تو پولیٹیکل لیول میں بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ملیٹریلی تو ظاہر بات ہے پھر کانفلکٹ میں چلے جائیں گے۔ یقیناً ہونا چاہیے تھا، لیکن جو امریکہ پہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، امریکہ کی طرف سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو گارنٹی تھی جب یہ نریندرا مودی امریکہ گئے تھے، ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور وہاں کا اپنے ووٹر کو ایشور کرایا کہ یہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ اب انتخابات ہونے تک، پریزیڈینشل الیکشن امریکہ میں ہونے تک یہ اس کو گارنٹی ہے کہ آپ کے کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں آئے گا، نہ سینکشن لگیں گی، نہ یو این حرکت کرے گا، نہ ویسٹرن کنٹریز ہیومینیٹیرین پلین سے انسانی حقوق کے تمام ادارے خاموش رہیں گے۔ اس ادارے میں اس وقت میں اگر آپ اس موومنٹ کو سپریس کر سکتے ہو تو جو طریقہ اسرائیل پیلسٹائن میں یوز کرتا ہے وہ کرتے ہوئے طاقت کا استعمال کرو، دنیا کچھ نہیں کہے گی، اگر یہ کر سکتے ہو تو کر گزرو۔ اب یہ کچھ وہ کر رہا ہے اور اگلے پریزیڈینشل الیکشن تک مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے اوپر کوئی پریشر نہیں آئے۔